आपने बहुत प्रकार के फ्रॉड्स देखे होंगे, चाहे वो बात हो आपके एटीएम कार्ड डिटेल्स को लेकर के, या फिर आपके पास ओटीपी आता है और आपके पास सामने से कॉल आता है, सर मैं बैंक का कर्मचारी बोल रहा हूं, या फिर कोई बम्पर प्राइज आप जीत चुके हैं। लेकिन दोस्तों आज एक नए सच से मैं आपको वाकिफ कराना चाहता हूं। ये तो ऑलरेडी बहुत पहले से चल रहा था, लेकिन अगर अभी आप देखेंगे तो एक जमतारा करके विलेज है झारखंड में, जहां कुछ ऐसे फ्रॉडस्टर पकड़े गए हैं जो कि सिम स्वैपिंग का काम कर रहे हैं, यानी ई सिम में वो उसको कन्वर्ट कर रहे हैं आपके सिम्स को, और वहां से आपका पैसा उड़ाने की कोशिश की जा रही है। तो दोस्तों इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि दोस्तों इसके बारे में बहुत लोग अवेयर नहीं है। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से एक नए कमाल धमाल बेमिसाल वीडियो में। मैं नाम आप देख रहे हैं इंडी जेन्युइन टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों अपने किसी बिलम क्या ये करते हैं प्रारंभ। सब्सक्राइब कीजिए इंडी जेन्युइन टेक यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन को दबाइए, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए हमारी फ्री यूजफुल वीडियोस मिस ना करने के लिए। दोस्तों ये जो आपका सिम स्वैपिंग और ई सिम बनाने का है और इसके बाद आपका ओटीपी वगैरह उनके पास ही पहुंच जाएगा। ये जो सिम स्वैपिंग वाला दोस्तों सिस्टम है ये आज का नहीं, ये हैकर इसको काफी ज्यादा दिनों से यूज कर रहे हैं। पहले क्या होता था कि अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन आती है आपके सिम से रिलेटेड या फिर आपके पास ओटीपी आता है, आप उसको बता देते हैं कॉल पे, तो ये इतना ज्यादा ग्राउंड लेवल पे नहीं हुआ करता था कि आपका सिम जो है वो चेंज करा दिया जाए, आपके पास ओटीपी आए, कंफर्मेशन आए वहां से, और वहां से बोलते हैं सर आप सिम स्वैप कराना चाहते हैं या फिर मेल डाल दिया जाए। तो आप अगर हाँ कह देते हैं गलती से भी तो आपका सिम जो है वो दूसरे सिम में स्वैप करा लेंगे, यानी किसी दूसरे सिम में वो उसको कन्वर्ट करा लेंगे, और इसी प्रकार से जो है वो किसी दूसरे सिम कार्ड में आपका जो है एक्सेस कर पाएंगे अकाउंट को। और अगर आपका कोई भी बैंक उससे रिलेटेड है तो उस पर आपको पता ही है कि ओटीपी आएगा, ओटीपी एंटर कर देंगे, उनका काम हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि बैंक हो या फिर आपका एटीएम कार्ड हो, सब जगह 2 स्टेप वेरिफिकेशन होता है, यानी सबसे पहले आप अपना अकाउंट डिटेल डालेंगे, उसके बाद आपके पास एक ओटीपी आता है। अब उस ओटीपी को आपको एंटर करना पड़ेगा। और खासकर अगर मैं दोस्तों नेट बैंकिंग की आपसे बात करता हूं तो यहां भी ऐसा होता है, आपको अपना यूजर नेम डालना होगा, अपना पासवर्ड डालना पड़ेगा, उसके बाद जो है आपको ओटीपी आएगा, आप एंटर करेंगे, उसके बाद जो है आपका 2 स्टेप वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद आप इजीली एक्सेस कर पाएंगे। इसका इन्फॉस्टर ने काफी अच्छी तरीके से फायदा उठाया हुआ है। सबसे पहला काम या तो ये कर सकते हैं कि आपका जो भी अकाउंट है अगर उसमें आपका कोई फोन नंबर लिंक है तो इसको पता करेंगे कि कौन सा आपका फोन नंबर लिंक है। अगर हो जाता है भाई रैंडमली वो कुछ भी डालेंगे, तो अगर आपका हो जाता है तो आपके पास जो है ये या तो फोन करेंगे, आपसे ओटीपी मांगेंगे, या फिर ये जो है कस्टमर केयर पे जाएंगे, वहां जिस भी ऑपरेटर का आपका सिम हो वो तो पता चल ही जाता है, एयरटेल है, वोडाफोन है, जियो है, तो वहां जो है ये ईमेल आईडी पे उसके मैसेज कर देंगे कस्टमर केयर पे कि हमें जो है अपना सिम स्वैप कराना है, मुझे दूसरे सिम पे ये जो है फैसिलिटी चाहिए, या फिर अगर मैं चाहता हूं तो उसको मैं ये सिम भी कर सकता हूं। ये भी आप समझते हैं कि ई सिम जो इनबिल्ट ही होता है आपके, चाहे कोई भी डिवाइस हो, या आप उसको मार्केट में भी खरीद सकते हैं, आप किसी डिवाइस में इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कार्स वगैरह में भी लगता है आपका ई सिम। उसके साथ आपके स्मार्टफोन में बहुत सारे स्मार्टफोन होते हैं जिनमें आपका ऑलरेडी ई सिम प्री इंस्टॉल होता है, या फिर आपका जो हो गया कोई भी डिवाइस हो गया जैसे आपका वॉच वगैरह हो गया, तो वहां भी ई सिम का इस्तेमाल होता है। तो वो फिजिकली उससे कोई मतलब नहीं होता है, वो जो है इलेक्ट्रॉनिकली ही एडजस्ट होता है। अब इसी हिसाब से आपका ये वर्क करता है ई सिम वाला सिस्टम। तो अब क्या है कि ये सिम स्वैपिंग और ई सिम दोस्तों लगभग सेम सी चीज हो गई, क्योंकि अगर आपको सिम स्वैप का करना मतलब ये हो गया दोस्तों आप एक सिम की जगह दूसरा सिम ले रहे हैं, नंबर वही है, बस आपका कार्ड चेंज हो रहा है। इसी हिसाब से दोस्तों सिम वाला जो आपका सिस्टम है ये ई सिम में भी चलाया जा रहा है। अब इससे क्या हो रहा है कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई कॉल करता है, आपके पास ओटीपी आती है, तो अगर आप उसको प्रोवाइड करा देते हैं, मान लीजिए कंफर्मेशन कस्टमर के पास आता है कि आप क्या करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हो, तो अगर आप यस कर देते हैं किसी भी तरीके से उनको लग जाता है कि आप सही कह रहे हैं, तो ऐसा हो जाता है। दोस्तों ये जो केस निकल के आ रहा है जमतारा विलेज जो कि झारखंड में, आप लोगों ने देखा होगा बहुत ज्यादा नोटोरियस जगह है ये, काफी ज्यादा यहाँ से फ्रॉडस्टर निकलते रहते हैं और काफी बारे में इनके इन्फॉर्मेशन भी पता चलती रहती है, लेकिन इनको पुलिस वगैरह पकड़ नहीं पाती। सिग्नल जैमर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं या फिर घोस्ट सिग्नल्स का इस्तेमाल करते हैं, आईपी एड्रेसेस इनके ट्रेस नहीं कर पाते हैं कोई, क्योंकि कहीं अमेरिका दिखाएगा तो कहीं स्विट्जरलैंड, कहीं इजराइल, कहीं कुछ दिखाएगा, तो इसी हिसाब से ये जो है अपना एडजस्ट करते रहते हैं और इनको पकड़ पाना पुलिस के लिए, साइबर सेल्स के लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अब ये जो है आपके पास मान लीजिए कॉल करते हैं या फिर आपका सिम किसी प्रकार से स्वैप करा सकते हैं। इसमें क्या हुआ कि कस्टमर को पता भी नहीं चला, उसके बाद जो है सिर्फ डायरेक्ट ईमेल आईडी से कस्टमर केयर कोई भी आपका ऑपरेटर हो वहां मेल किया गया कि हमें ई सिम में कन्वर्ट कराना है और आप हमें ऐसा सर्विस प्रोवाइड कर दीजिए, तो वो हो गया। अब यहां से क्या होगा कि आपके पास ओटीपी वगैरह यहां आएगा नहीं, और मान लीजिए आपका सिम बंद भी हो सकता है, यानी कई केसेस में आपका सिम चलता भी रहेगा, वो भी सिम चलेगा, यानी दोनों आपके पैरेलल सिम चलते रहेंगे, और कई केसेस में आपका सिम बंद हो सकता है अगर वहां से एकदम पूरा कंप्लीटली स्वैप करा दें कि वो वाला हमारा डैमेज हो गया है। लेकिन अब क्या होता है कि आपने उसको रजिस्टर किया है, आपकी ओटीपी उसी पे आती है, अगर आप यूपीआई उस पर एक्टिव किए हैं तो यूपीआई भी आप समझते हैं कि आपके स्मार्टफोन से ही होता है, अगर आपके पास सिम लगा हुआ है तो कितनी ज्यादा उनको एक्सेस देखने को मिल जाती है, और इसी प्रकार से जो है उन्होंने कई सारे फ्रॉड को अंजाम दिया है। तो अब बात आती है ई सिम और सिम स्वैपिंग से आप बच कैसे सकते हैं। तो डेफिनेटली आपको किसी प्रकार की आपको पता है कि ओटीपी शेयर नहीं करनी है, प्लस इनके कॉन्टैक्ट में आपको नहीं आना है, इनसे कोई भी बात नहीं करनी है। दूसरी बात, आपको अपनी इन्फॉर्मेशन जो है किसी को प्रोवाइड नहीं करनी, चाहे आपका ईमेल आईडी हो, चाहे आपका फोन नंबर हो, या फिर कुछ भी हो,
आपका आपको किसी को नहीं देना है। तीसरी बात, आपके पैन कार्ड या फिर कोई आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हो उसको आप कहीं ऐसा स्टोर करके मत रखिए जहां से वो निकाला जा सके। मान लीजिए आप फोटो खींच के रख देते हैं, फोटो वगैरह आपका स्मार्टफोन कभी हैक हो जाता है तो फोटो से वो लीक हो सकता है, या फिर आप टेक्स्ट फॉर्म में रख देते हैं या फिर पासवर्ड वगैरह आप सेव करके रख देते हैं अपने ब्राउजर में, वो भी स्वैप हो सकता है। आप एक डायरी ले लीजिए, अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही वहाँ आप पासवर्ड वगैरह लिख के रख दीजिए जिससे आपको जो है काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन किसी प्रकार का आप डिजिटली स्टोर मत कीजिए। आप जाके डिजी लॉकर वगैरह पे भले रख सकते हैं क्योंकि वो जो है ट्रस्टेड वेबसाइट है, उनके सिक्योरिटी जो है काफ़ी ज़्यादा इनहांस्ड है और वो गवर्नमेंट की भी है, तो आप समझ सकते हैं कि उसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। वहाँ पे लगी हुए हैं टीम, वहाँ पे वर्क करें, किसी प्रकार की सिक्योरिटी ब्रीच ना हो। लेकिन जो आपका एक नॉर्मल स्मार्टफोन होता है वहाँ भी किसी प्रकार से कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकता है या फिर कोई भी उससे इंफॉर्मेशन ले सकता है, तो इससे आपको बचना है। और आपको किसी प्रकार की किसी से बात नहीं करनी। अगर उनका कॉल भी आता है तो आपको बस कह देना भाई नहीं, मुझसे जो है मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं नहीं जानता हूं, मुझसे किसी प्रकार का आप नाता मत रखिए, आप उनको ब्लॉक कर दीजिए, बस काम खत्म हो गया। और मैंने आपको कई बार कहा है कि बातों बातों में आपको कहां फंसा ले जाएंगे, आपसे क्या कह देंगे आप ये समझ नहीं पाएंगे, तो डेफिनेटली उनसे आपको दूर रहना है। और ये जो सिम स्वैपिंग है दोस्तों, वीडियो को शेयर कीजिए, काफी ज्यादा लोगों को बताइए कि आपका जो सिम है, आपका सिम आपके पास नहीं रहेगा, आपका सिम कार्ड तो आपके पास रहेगा फिजिकली, लेकिन जो वर्क करने वाला है वो किसी दूसरे के पास वर्क करने वाला है। अब इससे आप समझ सकते हैं कि आप किसी के पास कॉल नहीं लगा पाएंगे, या फिर किसी का कॉल आएगा तो आपके उस सिम पे आएगा, ओटीपी आएगा उस सिम पे आएगा, जो कुछ भी काम होगा उस सिम से होगा। अगर कोई मान लीजिए लीगल काम भी होता है तो आपके उसी सिम से होगा और नाम आपका आएगा क्योंकि वो सिम आपके नाम पे है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो पसंद आ गया दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।